PWD के मुलाजमीन इदारे की बंदिश के हुकूमती फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद की सड़कों पर निकल आए। कश्मीर हाईवे बंद कर दी, यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का धरना जारी, मुजाहिरीन का मुज़ाकरात की नाकामी पर डी चौक जाने का ऐलान। नारवा लोड शेडिंग पर हंगू की आवाम का पेस्को के खिलाफ एहतजाज, GT रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है भारी भरकम बिलों के बावजूद 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। जब तक लोड शेडिंग में कमी का शेड्यूल नहीं दिया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। 77 साल तारीख में जर्नल, जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। ये लोग पाकिस्तान को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नौजवान मायूस ना हो, जमात इस्लामी मुल्क के तमाम मसाइल को हल करके दम लेगी। और सानिया कारसाज से मुतालिक केस की सिटी कोर्ट कराची में समाअत, मुलजिमा नताशा की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी। पंजाब से रिपोर्ट आने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चालान जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से 5 सितंबर को केस का अबूरी चालान तलब किया। मंशियात के नए मुकदमे में मुलजिमा नताशा के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तानी टीम पर शिकस्त के बादल छा गए। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फिर नाकाम, सिर्फ 81 रन पर 6 खिलाड़ी आउट। टॉप ऑर्डर टॉप परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम। बाबर आजम 11, शान मसूद 28 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 105 रन की बढ़तरी हासिल है। बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज जीतने के इम्कान रोशन। बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। वजीर आजम ने कई बार बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की। बानी PTI ने जवाब तक नहीं दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फिर से कौमी असम्बली के फ्लोर पर मुज़ाकरात की दावत दी है। शहबाज शरीफ खुद चलकर अपोजिशन की सीटों पर गए और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और PTI की तमाम क़यादत से हाथ मिलाए। तहरीक इंसाफ ने नून लीग के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। फौज से मुज़ाकरात की हिमायत। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा फौज और PTI के दरमियान तातुल को ख़त्म करने की ज़रूरत है। PTI और फौज के दरमियान बातचीत रियासत के मफादात की खातिर नागुज़ीर है। उम्मीदवार दुआ है फौज और PTI में डेडलॉक मजीद बरकरार न रहे। फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अवामी राब्ते का फैसला। PTI की अवामी राब्ते मुहिम का आगाज पंजाब से किया जाएगा। 22 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे से पहले कारकुनान को मुतहर्रिक करने की तैयारियां। मुहिम का शेड्यूल आइंदा चंद रोज में जारी होगा। खैबर पख्तूनख्वा में बगैर किसी ठोस सबूत के एंटी करप्शन किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। सूबाई हुकूमत का करप्शन के तफ्तीशी निज़ाम में तब्दीली लाने का फैसला। तफ्तीशी निज़ाम की तब्दीली के लिए मुसव्वदा जल्द मंजूरी के लिए सूबाई हुकूमत को इरसाल कर दिया जाएगा। मियांवाली के इलाके ईसाखेल में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से खारजी दहशतगर्द भाग निकले। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 से 14 खारजी दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर रॉकेट और दस्ती बम फेंके। हमले में 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। अपने बयान में कहा चेक पोस्ट पर जवानों ने जुर्रत और बहादुरी से 14 खारजी दहशतगर्दों को मार भगाया। पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा बहादुरी शुजाअत का मुजाहिरा किया। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज से 4 सितंबर तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। NDMA ने एडवाइजरी भी जारी कर दी। नशेबी इलाकों में तुगयानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हज़ारा डिवीजन, कोयटा, पशीन और कोहे सुलेमान में भी हल्की से तेज बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में बादल कल से बरसेंगे। बदीन, ठट्ठा, टंडो मोहम्मद खान में भी बारिश मुतवक्के। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा।
हालिया बारिश और सैलाब से बलूचिस्तान में हर तरफ तबाही। किला सैफुल्ला और ज़ियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए। किला सैफुल्ला, चमन और नवाही इलाकों में आबादी शदीद मुतासर। FC और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। किला सैफुल्ला के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। सैलाब मुतासरीन में राशन बैग्स, टेंट्स और कंबल तकसीम। झलमक्सी में शदीद तबाही। राबता सड़कें टूट फूट का शिकार। कई शहरों में फ़ोन, इंटरनेट और बिजली भी मुअत्तल। जाफराबाद और नसीराबाद में मुतासरीन खुले आसमां तले इमदाद के मुंतज़िर। नसीराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों में 3 रोज से ग़िज़ाई क़िल्लत। कोयटा और चमन के दरमियान ट्रेन सर्विस 4 दिन से मुअत्तल। रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए काम जारी। हालिया बारिशों ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सड़कें टूट फूट का शिकार। अहम शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढों के बायस सफ़र करना मुहाल। कराची की सड़कों पर कई फीट गहरे गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। कराची साइट एरिया में तेज रफ्तार कोच ने शहरियों को कुचल दिया। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। तेज रफ्तार कोच मोटरसाइकिल को रौंदती हुई स्टॉप पर खड़े हुए लोगों पर चढ़ गई। ड्राइवर फरार। हादसा भवानी चौक के करीब पेश आया। कराची के इलाके गार्डन में क्रिकेट खेलते 2 बच्चे कुएं में गिरकर जान बहक। बच्चों को बचाने के लिए कुएं में जाने वाला नौजवान भी जान से गया। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे कि अचानक कुएं का ढक्कन टूट गया। पुलिस और रेस्क्यूदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ऑक्सीजन की कमी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। इमदादी टीमों ने दोनों बच्चों और नौजवान की लाशें निकाल लीं। एक घंटा गुजर गया, उसके बाद है वो भी ना मुकम्मल सामान के साथ आए। ना उनके पास ऑक्सीजन है, ना उनके पास निकालने के लिए सही रस्सियां है, ना उनके पास बंदे हैं, ना उनके पास तरबियत याफ्ता एहलकार हैं। बताओ किसके हाल पे हम लोग हैं, किसके रहमो करम पे हम लोग। 15 से 20 मिनट तक कुएं से आवाजें आती रहीं। रेस्क्यू टीमें अगर वक्त पर पहुंच जाती तो तीनों को बचाया जा सकता था। गार्डन में 3 अफराद की हलाकत पर इलाका मकीनों में गम और गुस्सा। इतने गहरे कुएं का ढक्कन इतना कमजोर था तो ढक्कन को तब्दील क्यों नहीं किया गया? रिहायशी इलाके में मौजूद कुएं के लिए क्या कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए थे? इंतजामिया पर सवालात उठ गए। लाहौर एयरपोर्ट पर FIA, NCB, इंटरपोल और इमिग्रेशन की कार्रवाई। 16 साल से मतलूब खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम फाहद महमूद लाहौर एयरपोर्ट से यूनान फरार हो रहा था। गिरफ्तार मुलजिम गुजरावाला पुलिस को कत्ल केस में 16 साल से मतलूब था। सक्खर पुलिस का कच्चे के इलाके हाजी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। मुबैना मुकाबले के बाद 2 माह कबल अगवा किए गए मगवी बाजियाब। SSP सक्खर के मुताबिक डाकू को मगवी की दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस से सामना होने पर डाकू मगवी को छोड़कर फरार हो गए। ओकाड़ा में हवेली लखा पुलिस की कार्रवाई। 2 बच्चों की माजूर मां से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 60 साला दरिंदा ज्यादती के बाद फरार हो गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सुराग लगाकर धर लिया। सेनेट और कौमी असम्बली के अलग अलग इजलास आज शाम 5 बजे तलब। सेनेट का 58 नुकाती और कौमी असम्बली का 20 नुकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के हवाले से बिल भी एजेंडे में शामिल। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल और भंग के कंट्रोल और इंज़बाती अथॉरिटी के क़याम का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना आइन के आर्टिकल 171 के तहत ऑडिट रिपोर्ट पेश करेंगे। बारिशों से मुतासरा इलाकों के अवाम की बहाली के लिए इक़दाम पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब दहशत गर्दी के वाक़यात से मुतालिक मुश्तरका मज़म्मती करारदाद पेश की जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौर में जालसाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 मारूफ नाश्ता पॉइंट्स बंद। कई फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने। 270 किलो बीमार मुर्गियों और भारी मकदार में बासी अशिया तलब की गई।